स्टार्ट। अंग्रेजी मामलों में अधिकांश विनिश्चय यह सिद्धांत अधिकथित करते हैं कि केवल उन्हीं मामलों में जिनमें अत्यधिक विलंब हुआ हो या प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग हुआ हो या विद्वेष आदि के कारण मिथ्या अभियोजन या कार्रवाइयाँ की गई हों, न्यायालय उक्त अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। प्रिवी काउंसिल ने सम्राट बनाम ख्वाजा नजीर अहमद में पुलिस के कानूनी अन्वेषण में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रश्न की परीक्षा की थी और निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किए। पैरास्टार्ट। जैसा कि यह अनिवार्य है कि किसी अपराध के प्रत्येक अभियुक्त को न्याय के न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे यदि उसे उक्त अपराध के लिए दोषी नहीं पाया जाता है जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, तो उसे सम्यक रूप से दोष मुक्त किया जा सके। पूर्णविराम। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि न्यायालय को पुलिस की कार्रवाई में ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है और जिनमें विधि उन पर जांच करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है। पूर्णविराम। भारत में जैसा कि दर्शित किया गया है, किसी अविकथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों का न्यायिक प्राधिकारियों से कोई आदेश प्राप्त किए बिना अन्वेषण करने का पुलिस का कानूनी अधिकार है और जैसा कि माननीय न्यायाधीशों ने सोचा है, यदि उक्त न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग द्वारा उसके कानूनी अधिकारों
में हस्तक्षेप करना संभव अभी निर्धारित किया जाता है तो इसका परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पूर्णविराम। न्यायपालिका और पुलिस के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे पर अध्यारोही और व्यष्टिक स्वतंत्रता का विधि के सम्यक पालन के साथ समेकन तभी कायम रखा जा सकता है जब एक दूसरे को अपने कार्यों में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, क्योंकि न्यायालय को समुचित मामले में उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति के निर्देश देने के लिए आवेदन किया जाता है। पूर्णविराम। तथापि प्रस्तुत मामले की तरह के किसी मामले में न्यायालय का कार्य उस प्रक्रम पर आरंभ होता है जब कोई आरोप पत्र उसके समक्ष पेश किया जाता है और उससे पहले नहीं। पूर्णविराम। कभी कभी यह सोचा गया है कि धारा 561 का ने न्यायालय को विस्तारित शक्तियां प्रदान की हैं, जो उस धारा के अधिनियमित किए जाने से पहले उसके पास नहीं थी। पूर्णविराम। किंतु ऐसा नहीं है। पूर्णविराम। यह धारा कोई नई शक्तियां प्रदान नहीं करती, बल्कि केवल यह उपबंध करती है कि केवल वे ही शक्तियां प्रदान नहीं करती, बल्कि केवल यह उपबंध करती है कि केवल वे ही शक्तियां उनके पास बनी रहेंगी जो न्यायालय के पास अंतर्निहित रूप से पहले से ही थी, और वे ही अंतः स्थापित की गई हैं, जैसा कि माननीय न्यायाधीश सोचते हैं, यह माना जाना चाहिए कि न्यायालय द्वारा धारित शक्तियां ही वे हैं। पूर्णविराम। स्टॉप।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।